क्या कभी आपने सोचा है कि जिस घर में घंटों की गूंज और माँ दुर्गा की आरती चल रही हो, वहीं उसी दिन किसी की इज्जत, किसी की जिंदगी पल भर में मिट्टी में मिल जाए? कभी कभी बुराई किसी बाहर वाले से नहीं, बल्कि अपने ही घर के आंगन से उठती है। और यही हुआ अहाना के साथ। पूरा मोहल्ला रोशनी में नहाया हुआ था। ढोल नगाड़े, पूजा के गीत, बच्चों की हंसी, हर तरफ एक ही आवाज, जय माता दी। दुर्गा देवी के घर में आज माँ का विसर्जन था। अहाना सुबह से ही पूजा की तैयारी में लगी थी। लाल साड़ी, माथे पर सिंदूर, हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। वह चाहती थी कि आज सब कुछ परफेक्ट हो, क्योंकि यह दिन माँ के आशीर्वाद का था। शायद किस्मत कुछ और ही लिख चुकी थी। घर के एक कोने में बुआ जी बैठी थी, चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान, लेकिन मन में जलन की आग। उन्हें बरसों से इस घर में सबसे अहम माना जाता था, लेकिन जब से अहाना आई थी, दुर्गा देवी की आंखों में जैसे कोई नई चमक आ गई थी। वह अहाना को अपनी बेटी जैसा मानती थी, और यही बात बुआ जी के दिल में जहर बन गई थी। जब से ये लड़की आई है, सबकी नज़र में मेरी अहमियत खत्म हो गई है, बुआ जी अपने आप से बुदबुदाई। और उसी वक्त उन्होंने ठान लिया, अहाना को इस घर से निकाल कर ही दम लेंगी। रात को उन्होंने मोहल्ले के एक बदनाम लड़के को बुलाया। देख, बस इतना करना है कि उस लड़की की इज्जत सबके सामने मिट्टी में मिल जाए। लड़का हंसते हुए बोला, काम हो जाएगा, बस पैसे पूरे देना। बुआ जी बोली, पैसे तो मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कोई शक ना हो। और इस तरह एक साजिश तैयार हुई, एक मासूम को गिराने की। अगले दिन सब तरफ खुशियां थीं। पूजा चल रही थी, लोग आरती गा रहे थे, और अहाना सबका ध्यान रख रही थी। तभी वही लड़का आया, हाथ में ठंडाई के गिलास लिए। बहन जी, मैं पंडाल से आया हूं, पूजा की ठंडाई लाया हूं। अहाना मुस्कुराकर बोली, सबको दे दो, और हाँ, मुझे भी थोड़ा दे देना। जैसे ही उसने ठंडाई पी, कुछ ही देर में उसकी आंखें बोझिल होने लगी। वह खुद समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। बाकी बहुएं भी वही ठंडाई पी चुकी। उसी वक्त अर्जुन आया और उसने देखा कि अहाना नशे की हालत में एक लड़के से बातें कर रही है। गुस्से से लाल होकर उसने कहा, अहाना, तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ के सामने ये क्या कर रही हो? अहाना कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह बोली, अर्जुन, मैं तो बस। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही अर्जुन ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ढोल नगाड़े थम गए, सन्नाटा छा गया। हर नजर अहाना पर थी, और बुआ जी के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान। अगले ही पल दुर्गा देवी वहां पहुंची। उन्होंने देखा चारों बहुएं नशे में हैं और लोग बातें बना रहे हैं। अहाना, तूने तो सारी मर्यादा तोड़ दी, अब कोई सफाई नहीं चाहिए। अहाना रोते हुए बोली, माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अर्जुन ने कहा, अब इसे इस घर से निकाल देना ही सही है। अहाना का दिल चकनाचूर हो गया। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर किसी ने विश्वास नहीं किया। दुर्गा देवी ने कठोर आवाज में कहा, अपना सामान बांधो और निकल जाओ। जाते जाते अहाना ने बस एक बात कही, माँ, अगर मैं बेगुनाह निकली तो। अहाना सीधा गई उस दुकान पर जहां मोहल्ले के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे थे। भाई साहब, मुझे उस दिन की फुटेज चाहिए जब दुर्गा पूजा थी। वह वीडियो देखने लगी और कुछ ही पलों में सब साफ हो गया। स्क्रीन पर वही लड़का दिखा, ठंडाई में कुछ मिलाते हुए और हंसकर कहता हुआ, बुआ जी का काम हो गया। अहाना की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत वह फुटेज अपने फोन में सेव की और घर की ओर दौड़ पड़ी। घर पहुंचते ही उसने सबको बुलाया। सभी लोग हॉल में इकट्ठा हुए, दुर्गा देवी, अर्जुन, बुआ जी और बाकी बहुएं। अहाना ने कहा, माँ, आपने कहा था अगर मैं बेगुनाह निकली तो मुझे माफ करेंगी। अब सच देख लीजिए। उसने मोबाइल सबके सामने रखा। वीडियो चलती है और सबके चेहरों से रंग उड़ जाता है। वही लड़का, वही ठंडाई और वही शब्द, बुआ जी का काम हो गया। दुर्गा देवी स्तब्ध रह गई। उन्होंने बुआ जी की ओर देखा। ये क्या है? बुआ जी के होंठ कांपने लगे। वह बोली, मुझे कुछ नहीं पता, ये झूठ है। लेकिन अब झूठ के पांव कांप चुके थे। दुर्गा देवी ने आदेश दिया, उस लड़के को पकड़ो। वह भागने लगा, पर लोग उसे पकड़ लाए। उसने सबके सामने सच कबूल किया। बुआ जी ने पैसे दिए थे अहाना को बदनाम करने के लिए। सन्नाटा फैल गया। अहाना रोते हुए बोली, माँ, मैं सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती थी, लेकिन आपने मेरा विश्वास तोड़ दिया। दुर्गा देवी की आंखों में पश्चाताप था। उन्होंने अहाना के सिर पर हाथ रखा। बेटी, माँ दुर्गा तेरी सच्चाई की गवाह है।
अब तू ही इस घर की असली शक्ति है। ढोल फिर से बज उठे। आरती की धुन गूंज उठी, जैसे खुद माँ दुर्गा ने न्याय कर दिया हो। कभी कभी सच्चाई देर से सामने आती है, पर जब आती है तो झूठ की दीवारें खुद गिर जाती हैं। क्या आपको भी लगता है कि अहाना ने जो सहा वो किसी को नहीं सहना चाहिए? अगर आप भी उसके साथ हैं तो कमेंट में लिखिए, हम हैं अहाना के साथ। जिस तरह अहाना ने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, क्या हर लड़की में वही हिम्मत होनी चाहिए? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अहाना बेगुनाह थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगर आप भी उसकी ताकत और सच्चाई के फैन हैं तो कमेंट करें, जय हो अहाना।